जय हिंद। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। और आपके लिए लेकर के आए हैं आज डेंगू चैप्टर। डेंगू बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, तो बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हो सके पेपर पेन ले लीजिए, है ना, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। डेंगू क्या है? तो डेंगू एक वायरल बीमारी है। बिल्कुल शॉर्टकट में बताएंगे, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। डेंगू एक वायरल बीमारी है। डेंगू क्या है? एक वायरल बीमारी है। चलिए इसके चीज को समझिए पूरा। कहता है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू प्लाज्मा लीकेज। डेंगू and the patient develops circulatory shock, it is called dengue shock syndrome। DSS क्या है? तो DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। यह प्लाज्मा लीकेज होने के कारण होता है। प्लाज्मा लीकेज कब होता है? यह वह कंडीशन होता है जब हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण, प्लेटलेट का निर्माण कम हो जाता है। तो ये कहां बनता है? आरबीसी और प्लेटलेट का निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में होता है। तो जब बोन मैरो डेंगू के काटने के कारण बोन मैरो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता है, जिससे हमारा जो है आरबीसी ब्लड का प्रोडक्शन, प्लेटलेट का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कम होने के कारण जो है प्लाज्मा लीकेज होने लगता है, यानी रक्त स्राव होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग डीएसएस बोलते हैं। डीएसएस डेंगू शॉक सिंड्रोम। कोई डाउट? चलिए, डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेंगू जो होता है ना बेटा, ये एडीज नाम के मच्छर काटने से होता है। किसके काटने से होता है? एडीज नाम का मच्छर होता है, काटने से होता है। पहले हम लोग सुनते थे, पहले जो पापा ये लोग कहते थे, दादाजी लोग कहते थे कि बेटा भोर का मच्छर काटता है ना, रात रानी मच्छर जो काटता है तब डेंगू होता है। नहीं भैया, ये एडीज ऐसा मच्छर है जो 24x7 कभी भी आपको काट सकता है। ये दिन में भी काटेगा, आपको डेंगू हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी होती है। सपोज कीजिए हमको काटा और वही मच्छर आपको काट लिया। हमको जो बीमारी था, इन्फेक्शन था, आपको भी जाके संक्रमित कर दिया। तो ये डेंगू कुल मिलाकर के कौन सा बीमारी है? वायरल बीमारी है। कौन सा? वायरल। ठीक है, वायरल। इसके इतिहास को जान लीजिए। इसका इतिहास क्या है? सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है चाइना से हुआ था। कहां से हुआ था? चाइना से। 265 से 420 ईस्वी के बीच में हुआ था, चाइना से, है ना। उसके बाद 1779 से 1780 के बीच में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका होते हुए भारत तक आया। भारत के साउथ एरिया में आया। कहां पे? मद्रास में। कब? 1780 में। कब आया? 1780 में। तो सबसे पहले कोरोना का शुरुआत कहां हुआ था? चाइना में। और डेंगू की महामारी, डेंगू की शुरुआत कब हुई? चाइना में। कब हुई? 265 से 420 ईस्वी के बीच में। ठीक है। अब इसके जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बोलेंगे सर पढ़ाते जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके वैज्ञानिक के नाम जो है बताते हैं, रेन किमुरा और सुसुमु होटा। ये दो जो है डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रथम बार जो है डेंगू और वायरस दोनों को अलग अलग किया था। कब किया था? 1943 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू के कुछ लक्षण होते हैं। डेंगू के लक्षण क्या है? कहता है सिम्टम्स ऑफ डेंगू मे बी अपीयर फ्यू डेज आफ्टर बीइंग बीटन बाय इन्फेक्टेड मस्किटो। कॉमन सिम्टम इंक्लूडेड। मतलब यह कि डेंगू का जो है लक्षण संक्रमित मच्छर काटने से होता है, यानी इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से होता है। खास करके उस मच्छर का नाम होता है एडिस। ठीक है। और इसमें क्या होता है? सडन फीवर, सडन हाई फीवर, सडन हेडेक। मतलब अचानक से क्या होगा? फीवर हो जाएगा, अचानक से सिर दर्द हो जाएगा। पेन बिहाइंड आई, आंख के पीछे दर्द। बॉडी एंड ज्वाइंट पेन, मसल पेन, वीकनेस एंड फटीग। मतलब क्या? कि कमजोरी और थकान महसूस होना।
नोजिया वोमिटिंग, मिट्टी उल्टी की शिकायत, स्किन रैशेस यानी स्किन त्वचा का लाल हो जाना, और लॉस ऑफ एपेटाइटिस मतलब भूख न लगना आदि शामिल है। तो वैसे भी बुखार किसी को होता है तो भैया भूख मर जाता है, खाने का मन ही नहीं करता है, बोलता है कि भाई मुंह में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, जो खा रहे हैं मतलब जो है अनटेस्टी लग रहा है। ठीक है, कुछ मरीज में प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है, लेकिन प्लेटलेट कम होने का मतलब डेंगू नहीं होता है, डीएसएस नहीं होता है ना, डेंगू शॉक सिंड्रोम नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मल भी बुखार लगेगा तो उसमें भी जो है आपको जो है प्लेटलेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो अच्छे से आरबीसी का प्रोडक्शन, प्लेटलेट का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। सर्कुलेटरी शॉक जैसी जटिलताएं हो सकती है। डेंगू की जांच, तो डेंगू की जांच बीमारी के दिन चिकित्सीय स्थिति के अनुसार चुनी जाती है। इसमें 3 जांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NS1, NS1 क्या होता है, एक बार इसको समझ, तीनों जांच के बारे में समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीनों जांच समझिए। पहला NS1 क्या है, तो स्ट्रक्चर जो है नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है, यह जो है डेंगू वायरस का प्रोटीन होता है। NS1 किसका प्रोटीन होता है? डेंगू वायरस का, डेंगू के वायरस का प्रोटीन होता है ना। और यही प्रोटीन जो है शुरुआती दिनों में खून में पाया जाता है। किसके खून में पाया जाता है? तो जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, मरीज होते हैं, उनके खून में पाया जाता है। तो इस जांच से पता चलता है कि शुरुआती पहचान कि डेंगू आमतौर पर बीमारी पहले या 5 से 7 दिन के बीच में हुआ है नहीं हुआ है, उसका पता चल जाता है। डेंगू आईजीएम की बात कीजिएगा तो यह जो है डेंगू द्वारा वायरस के खिलाफ बनाया गया एंटीबॉडीज है। यह शरीर द्वारा, देखिए ये किसका है प्रोटीन? डेंगू का। NS1 किसका प्रोटीन है? डेंगू का। और आईजीएम जो है हमारा शरीर डेंगू जो इन्फेक्शन है, वायरस है, उसके खिलाफ जो है हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडीज बचने के लिए। किससे बचने के लिए? डेंगू से। उसको बोलते हैं आईजीएम। और यह जो है डेंगू संक्रमण की मदद करता है, पहचान में मदद करता है कि भाई डेंगू का संक्रमण मरीज को है नहीं। तो कौन से जांच से पता चल जाएगा कि मरीज को जो है डेंगू है कि नहीं? आईजीएम, है ना। और NS1 से पता चल जाएगा। 5 से 7 दिन के बीच में इस टेस्ट को भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये है। चलिए अब इसके बाद एक और जांच है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। NS1 हो गया, आईजीएम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आईजीजी, यह संक्रमण से पहले, यह संक्रमण से पहले क्या किया जाता है? इसको संक्रमण से पहले, है ना, चिकित्सीय जो चरण है उसको समझने के लिए, चिकित्सीय चरण में मदद करने के लिए आईजीजी जांच को कराया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? सीबीसी में हेमोग्लोबिन, सीबीसी में हेमोग्लोबिन। तो जिसको जो है डेंगू होगा, है ना, जिसको डेंगू होगा, आईजीजी पॉजिटिव होगा, उसमें मरीज का हेमोग्लोबिन बढ़ा होगा कि कम होगा? कम होगा। कम इसलिए होगा कि हमारा बोन मैरो प्लेटलेट्स आरबीसी का निर्माण कम कर देता है ना। और जो हमारा शरीर डेंगू के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया था, तो इन्फेक्टेड ब्लड को तो मारता ही है, और जो अच्छा ब्लड है उसको भी मारना शुरू कर देता है। पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसके माइंड में क्यों रहता है कि दुश्मन आया शरीर में तो उसको क्या करना है? खत्म करना है। यही रीजन है कि प्लेटलेट कम रहता है और ज्यादा कम हो जाता है। समझ रहे हैं? और प्लेटलेट को इसमें बार बार देखा जाता है, डब्ल्यूबीसी को भी देखा जाता है, प्लेटलेट को बार बार देखा जाता है। प्लेटलेट ज्यादा कम हो जाएगा तो सीवियर कंडीशन हो जाएगा, इसलिए प्लेटलेट मैनेजमेंट पे डॉक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, और इसमें एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, डेंगू क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। यह रिपोर्ट देकर बीमारी की गंभीरता तय नहीं की जा सकती। अब की सिर्फ रिपोर्ट देकर बीमारी नहीं तय कर रहे, पेशेंट से पूरा हिस्ट्री लेना है, वाइटल साइन लेना है, लैब का जांच कराना है, उसके बाद एक डॉक्टर निर्णय लेगा कि भाई इसको डेंगू का दवा चलाए या नहीं चलाए। एंटीवायरल हम ड्रग भी बताएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आईजीजी, हाँ एक और बात, यह वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इस वीडियो के आधार पर किसी का ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है। डॉक्टर, आरएमपी, लैब स्टाफ, नर्स, इन लोगों के लिए है। समझ रहे हैं ना? फार्मासिस्ट। अब है
कि एंटीबॉडीज है। आईजीजी क्या है? डेंगू वायरस के खिलाफ हमारे शरीर द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज है। आमतौर पर संक्रमण के बाद चरण में दिखाई देता है, लंबे समय तक रह सकता है। संक्रमण ठीक होने के बाद भी यह आपको कभी जांच कराता है डॉक्टर पूरा आपके शरीर का रूटीन चेकअप या किसी बीमारी में तो दिखाई देगा, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है ना। चूंकि ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन का जो इंसिजन लगा है, चीरा लगा है, वही दिन खत्म हो जाएगा, 2 महीना में खत्म हो जाएगा, सालों लग जाता है, समझ रहे हैं, 5 साल लग जाता है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, अगर किसी का इंसिजन लगा होगा, ऑपरेशन हुआ होगा तो देखिएगा, ठीक है। और आईजी पुराना और पहले हुए संक्रमण का संकेत है आईजीजी, ठीक है। आईजीजी जांच से पता चल जाएगा क्या पहले हुआ था कि नया हुआ था, कंप्लीट पता चल जाएगा। चलिए अब डेंगू का इलाज देखिए, बस ये बहुत ही जो है सटीक इलाज मैं बताऊंगा, है ना। चलिए इसमें समझिए, डेंगू का कोई विशिष्ट वायरल इलाज, एंटीवायरल इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। उपचार सपोर्टिव केयर पर निर्धारित होता है, मतलब मरीज के जांच, मरीज के कंडीशन, मरीज के हिस्ट्री, मरीज के वाइटल साइन के ऊपर जो है आधारित है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना है, यदि तरल पदार्थ मरीज डॉक्टर लेने के लिए मना न किया हो तो। उसके बाद आराम बहुत जरूरी है, इस कंडीशन में प्लेटलेट डाउन होता है, तो इस कंडीशन में रेस्ट बहुत जरूरी है। बुखार के लिए सलाह है पैरासीटामोल दवा लेना है, उसका उपयोग करना है। एस्पिरिन जैसी दवाई लेना है, आइबुप्रोफेन दवाई लेना है, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन लेना है। नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन से बचना है, सॉरी, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन आपको नहीं लेना है। अगर नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल अगर मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाए, तो आपको एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन लेना है, ठीक है। पैरासीटामोल का उपयोग करना है। बाकी अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप सीबीसी जांच वगैरह जो डेंगू का जांच है करवाइए और अपना इलाज कराइए। किसी किसी कंडीशन में प्लेटलेट, जब शरीर में ज्यादा रक्तस्राव हो जाते हैं, प्लेटलेट ज्यादा ही कम हो जाता है, सीवियर कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा जो है प्लेटलेट शरीर में चढ़ाया जाता है। अभी हाल में ही कोरोना वायरस हुआ था, उसमें आप देखें कि बहुत लोग के शरीर में प्लेटलेट जो है चढ़ाया गया, है ना। और प्लेटलेट में काउंट की आवश्यकता नहीं होता, इसका निर्णय जो है मरीज के क्लिनिकल और कंडीशन के ऊपर, ब्लीडिंग आदि के ऊपर चिकित्सक अपने विवेक से करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डेंगू चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी मेडिकल हब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।